अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महवेश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में यौम स्याह कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती हो या सिंध जॉब पोर्टल का इजरा हो, एशिया पैसिफिक सिटी समिट में मेयर की शिरकत हो या मेटा वफ्द की गवर्नर हाउस में आमद हो, कराची ई चालान सिस्टम पर स्टेक होल्डर्स की बरहमी हो या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रंग व नूर की बरसात हो, हिसार फाउंडेशन की इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हो या नापा की नगमा वतन तकरीब हो या हो यौम जमहूरिया तुर्की की याद में तकरीब। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। स्मोक की रोकथाम के लिए पौधों की अहमियत। पंजाब में बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियाँ फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान। फ्लाई जिना ने लाहौर और दुबई के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी। 25 साल बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के कुलियों को ठेकेदारी निज़ाम की गुलामी से निजात मिल गई, नोटिफिकेशन जारी। शारजाह में शहरी से डकैती करने वाला मुलजिम पुलिस अफसर निकला। नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगी इस्लामाबाद की हेडलाइंस। इस्लामाबाद की 65वीं सालगिरह के मौके पर F9 पार्क में खुसूसी तकरीबात का इनकाद। शुरा ने 1960 के बानी विजन को असर नो उजागर करने के अज़्म का अदा किया। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब। इस स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 1 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जाएंगे, वज़ीर आज़म। ई स्टाम्प पेपर के निज़ाम को जल्द इस्लामाबाद में मुतारिफ करवाने की तैयारी। ICT और पंजाब लैंड्स रिकॉर्ड अथॉरिटी के माबैन मुआहिदा हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमीशन जैन मैरिज के दरमियान मुलाकात में मुतादिद शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म की रियाज में मुतादिद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म ने इंसानी तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सादिकाबाद पुलिस ने 3 उजरती कातिल गिरफ्तार कर लिए। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। यौम स्याह कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती, कराची इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैलियों का इनेकाद। सिंध जॉब पोर्टल का इजरा। सिंध मुलाजमतों को ऑनलाइन करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। एशिया पैसिफिक सिटी समिट में मेयर की शिरकत। कराची को आलमी शहरों में शामिल करना हमारा विजन, मेयर कराची। मेटा वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध का कराची में मेटा का दफ्तर खोलने का मुतालबा। कराची ई चालान सिस्टम, भारी जुर्माने, अहलियाने कराची परेशान, स्टेक होल्डर्स की बरहमी। 7वीं कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है, मुकर्ररीन। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जानिब से नगमा वतन तकरीब का इनेकाद। पाक अफवाज को खराज तहसीन। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कराची इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैलियों का एहतमाम किया गया। KDA के दफातर, सिविक सेंटर और मुतालिका इदारों में भी खुसूसी दुआइया तकरीबात मुनक्किद की गईं, जबकि सदर टाउन, गुलबर्ग टाउन और सफूरा टाउन की जानिब से यौम स्याह कश्मीर यकजहती रैलियों का एहतमाम किया गया। कराची इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मज़ार कायद आज़म पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की आज़ादी कश्मीरी अवाम का हक है।
27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरी भाइयों के लिए धड़कते हैं। यकजहती रैली पीपल्स सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर मज़ार कायद-ए-आज़म पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सूबाई वज़ीर औकाफ, रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल मतीन भट्ट, म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान समेत स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दूसरी जानब KDA और टाउन्स के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम स्याह कश्मीर पर यकजहती रैली का एहतमाम किया गया। बल्दिया उज़्मा कराची की जानब से KMC बिल्डिंग MA जिन्ना रोड पर निकाली जाने वाली रैली में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान के अवाम उनके शाना बशाना है। रैली में वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम, सिटी काउंसिल अरकान, चेयरमैन, बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान और मुलाजमीन समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध मुलाजमतों को ऑनलाइन करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। इनकलाबी सिंध जॉब पोर्टल का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हर सरकारी महकमा अपनी असामियों की ज़रूरियात पोर्टल पर अपलोड करेगा। उम्मीदवारान ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। सूबाई हुकूमत ने भर्ती के अमल को मज़ीद शफ़ाफ, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाने के लिए टेस्टिंग के इख्तियारात में वुसअत दे दी। अगर कोई उम्मीदवार नाकाम हो जाए तो वो मुतअद्दिद बार दोबारा इम्तिहान दे सकता है। पहली कोशिश के अखराजात मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार और जदीद निज़ाम है। दरख्वास्त दहंदगान की अहलियत, तालीम और तजर्बे की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है। पोर्टल के जरिए नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। वक्त और वसाइल की बचत हो रही है। एशिया दुबई में मुनक्किदा पैसिफिक सिटी समिट में शिरकत के मौके पर खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची पाकिस्तान का दिल है, एक ऐसा शहर जो माशी सरगर्मियों, सकाफती तनाव और इंसानी इस्तिकामत की अलामत है। बल्दिया उज़्मा कराची और हुकूमत सिंध का विजन है कि कराची को आलमी शहरों की सफ़ में शामिल कराया जाए। कराची आलमी सतह पर तरक्की और ताउन के नए दरवाजे खोल रहा है। मेयर कराची ने कहा कि कराची में जारी तरक्याती मनसूबे सिर्फ सड़कों, इमारतों या बुनियादी ढांचे की बेहतरी तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी वकार, मसावात और इंसाफ की बहाली का सफर है। इस मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सरबराहान शहर, मेयर्स, पॉलिसी साजों और तरक्याती माहिरीन ने शहरी मनसूबाबंदी, मौसमियाती तब्दीली, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और पायदार तरक्की के मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कराची में टेक्नोलॉजी की मारूफ कंपनी मेटा का दफ्तर खोलने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर हाउस कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने मेटा के वफ्द से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में नौजवान की तरबियत, IT शुबे की तरक्की और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने वफ्द का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन यहाँ मेटा का कोई दफ्तर मौजूद नहीं, जबकि कराची जैसे 3 करोड़ आबादी वाले शहर में मेटा का पहला दफ्तर कायम होना वक्त की जरूरत है। डायरेक्टर मेटा ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी जदीद IT कोर्सेज की मुफ्त फराहमी को काबिल तकलीद और हौसला अफजा इकदाम करार दिया। मेटा वफ्द ने गवर्नर हाउस में कायम IT मार्की का दौरा किया और तलबा और तालिबात से मुलाकात के दौरान उनके जज्बे और सीखने के शौक को सराहा। गवर्नर सिंध ने मेटा को मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की दावत देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मेटा नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानब से चालान निज़ाम के बाज़ाब्ता इफ्तिताह और पहले ही हफ्ते में करोड़ों रुपए मालियत के चालान किए जाने पर एक नई बहस का आगाज हो गया है। सियासी, मजहबी, समाजी हलकों की जानब से चालान सिस्टम की मुखालफत में बरहमी का इजहार किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची काउंसिल ने चालान के जरिए भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि भारी जुर्मानों का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने ई चालान के नफाज के खिलाफ सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा और जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने ई चालान सिस्टम के खिलाफ कानून साज असम्बली में करारदाद जमा करा दी है, जबकि जमात इस्लामी कराची, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी कराची, पाकिस्तान गरीब अवाम पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान अवामी तहरीक समेत मुतअद्दिद मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से भी ई चालान सिस्टम को अवाम दुश्मन इकदाम करार देते हुए नजरसानी की इस्तदा की है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ई टिकटिंग सिस्टम के नफाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर देते हुए हिदायत की कि पहली बार के चालान माफ़ किए जाएँ, लेकिन बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों पर किसी रियायत के बगैर जुर्माने वसूल किए जाएँ। हिसार फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 7वीं कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2025 बाउनवान पीपल एंड हेल्थ का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन और मुहक्किकीन ने पाकिस्तान को दरपेश पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत, उसके मसाइल और तदारुक पर इज़हार ख्याल किया। मुकर्ररीन ने मसला आब पर तजावीज़ पेश करते हुए अरबाब इक़्तिदार पर भी जोर दिया कि फितना हिंदुस्तान के बायस पानी कौमी सलामती का मसला बन चुका है, लिहाजा हुकूमत को संजीदा हिकमत अमली इख्तियार करते हुए वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। मुकर्ररीन में सेनेटर मुशाहिद हुसैन, मारूफ मुहक्किक जावेद जब्बार, अहमद राफ़े आलम, मोहम्मद एहसानुल हक लगारी और आफिया सलाम समेत दीगर माहिरीन भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन, असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शुबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में शरीक थे। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक खुसूसी तकरीब नग़्मा वतन का इनेकाद किया गया। तकरीब में नौजवान फनकारों के तैयार करदा मिली नग़्मे, जो ख़ास तौर पर मार्का हक में कामयाबी पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए तैयार किए गए थे, पेश किए गए। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी कहा कि नैपा ने न सिर्फ फ़नकार तलबा और तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया है, बल्कि फ़न की तरवीज के ज़रिए नौजवान नस्ल की किरदार साजी और माशरती एतदाल के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि मार्का हक पाकिस्तानी कौम के अज़्म इस्तिक़लाल की एक अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल महसूस सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि कौमी यकजहती, इस्तिकामत और शुजाअत का मज़हर थी। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद है ना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, स्मोक संजीदा माहौलियाती मसला है। ये मसला ख़ास तौर पर बड़े शहरों में ज़्यादा बड़ा है, जहाँ गाड़ियों, कारखानों और दीगर इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है। कारखानों और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और कीमियाई मवाद हवा को आलूदा करता है। खेतों में फसलों की बाकियात जलाना भी स्मोक का बाइस बनता है। दरख्त आलूदा गैसों को जज़्ब करते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में दरख्तों की कमी से स्मोक का मसला बड़ा है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए और उनकी देखभाल करे। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। सरसब्ज़ व शदाब दरख्त और पौधे ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन और साया फराहम करते हैं, बल्कि ये मिट्टी के ज़रात और कार्बन को जज़ब करके फ़िज़ा को साफ़ करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे लोकल अपने यहाँ के एशिया और हमारे सब कॉन्टिनेंट के एरिया के दरख्त हैं, और ये सारे ही बड़े ही हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं स्मोग में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। माहिरीन के मुताबिक अर्बन फॉरेस्ट्री और रूफटॉप गार्डनिंग के जरिए अब शहरों में भी दरख्त और पौधे लगाना मुमकिन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, वो रिंग फॉरेस्टेशन है। ये 113 किलोमीटर का एक पूरा एरिया है, जिसके ऊपर तकरीबन 2.1 मिलियन जो प्लांट्स हैं लगा जाए। माहिरीन के मुताबिक जहां दरख्त और पौधे हमारे माहौल को साफ करते हैं, वहीं इन पौधों और दरख्तों की सफाई, देखभाल और पानी का छिड़काव करना भी ज़रूरी है, ताकि ये खुद भी जिंदा रह सके। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने सूबे में 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि EPA पंजाब ने लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज़ कर दिया।
15 नवंबर 2025 के बाद बगैर ETS सर्टिफिकेट या ग्रीन स्टिकर गाड़ियां सड़क पर नजर आएं तो कब्जे में ले ली जाएंगी। सिर्फ वही गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी जो पंजाब माहौलियाती म्यार पर पूरी उतरें। DG माहौलियात का कहना था कि EPA ने शहरियों को खबरदार किया है कि गाड़ियों के खराज और शोर की जांच लाजमी है। माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। ETS से गैर तस्दीक शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई और जब्तगी का सामना करना पड़ेगा। शहरी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों की एग्जॉस्ट टेस्टिंग मुकम्मल करवाएं वरना गाड़ियां जब्त होंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की कम लागत वाली एयरलाइन फ्लाई जिना ने अपने बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी नेटवर्क में एक और संगे मील अबूर करते हुए लाहौर और दुबई के दरमियान एक नया नॉन स्टॉप रूट शुरू किया है। पहली परवाज़ 29 अक्टूबर को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में फ्लाई जिना के हुकाम और एयरपोर्ट के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं तालिब फरीदी इस रिपोर्ट में। फ्लाई जिना की शारजा, मस्कत, जद्दा, रियाज, दमाम के बाद अब लाहौर से दुबई के लिए परवाज़ों का आगाज़। फ्लाई जिना के CEO अरमान याहिया ने कहा, फ्लाई जिना का किराया दीगर एयरलाइंस की निस्बत कम है। सऊदी अरब, मस्कत, बहरीन, शारजा और दुबई के कामयाब ऑपरेशन के बाद दीगर ममालिक के लिए भी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। मुसाफिरों को कम किराए में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। ये अभी लाहौर से हमने फ़्लाइट स्टार्ट की है और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी दुबई के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। परवाज़ की रवानगी से पहले होने वाली तकरीब में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजर मोहम्मद अरफान खान और डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तस्लीम अली अजहर भी मौजूद थे। लेकिन ऑलरेडी करते रहे, शारजा के लिए भी किया, दुबई के लिए भी किया। बहुत अच्छी सर्विस है, खासकर सीटें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। बहुत अच्छा फील किया है सर, पहले भी 2 दफ़ा किया हुआ है, बहुत अच्छी फ्लाइट। फ्लाई जिना की लाहौर से दुबई के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें रवाना होंगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के बड़े फैसले की वजह से 25 साल बाद लाहौर स्टेशन के कुलियों को ठेकेदारी निज़ाम की ग़ुलामी से निजात मिल गई। अब कुलियों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कमीशन नहीं देना पड़ेगी। कुली स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर डिवीज़न ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सारा बोझ उठाए बेचारा कुली और आधी मजदूरी जाए ठेकेदार की जेब में। ये सिलसिला गुज़श्ता 25 बरसों से जारी था, मगर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इनकलाबी कदम उठाया और कुलियों को ठेकेदारी निज़ाम की गुलामी से निजात दिलाई। अब कुली भाइयों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ये जो ठेकेदारी निज़ाम है वो हमारे से 40% वसूल करते थे और महीने के बाद 40% 100 में लेते थे। एक महीने के बाद वो 1500 रुपये भी भत्ता वसूल करते थे। पहले तो 30% हमें देना पड़ता था और लगेज भी करनी पड़ती थी, अब वो सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान रेलवे में 25 बरसों से ठेकेदारी निज़ाम कायम था। कुलियों को कमाई में से 30 से 40% रकम के अलावा ठेकेदार के खाने पीने के नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते थे। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया ने लाहौर रेलवे स्टेशन का ये ठेका 2,83,55,000 रुपए में नीलाम किया था। नाजरीन, लाहौर के इलाके शादरा में शहरी से डकैती करने वाला पुलिस अफसर निकल आया। पुलिस ने मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम सब इंस्पेक्टर अमार थाना न्यू अनारकली ऑपरेशन विंग में तैनात था। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि सब इंस्पेक्टर अमार ने तकरीबन 10 रोज कबल इस्लामिया कॉलोनी के इलाके में एक शहरी से डकैती की थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने एक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू के साथ मिलकर शहरी से 4,70,000 रुपए छीने। ताहम वाक़े की CCTV फुटेज सामने आने के बाद मुलजिम की शनाख्त की गई। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अमार को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए CIA के हवाले कर दिया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, बहरीन एशियन यूथ गेम्स में शिरकत के बाद पाकिस्तान रेसलिंग टीम का लाहौर वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हसन अली ने 70 किलोग्राम में बेंच रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब्दुर्रहमान 80 किलोग्राम में सेमीफाइनल तक रसाई पाने में कामयाब रहे। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर रेसलिंग फेडरेशन हुकाम और साथी रेसलर्स की तरफ से फूलों के हार पहनाए गए। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। एशियन यूथ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हसन अली, अब्दुर्रहमान और इनाम भट्ट बहरीन से लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो इन्हें हार पहनाए गए, जबकि ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। सेक्रेटरी इनाम भट्ट ने गेम्स में ब्राउन मेडल जीतने को खुशाइंद करार दिया।
इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 2 माह का बहुत सख्त एक तरबीती कैंप गुजरांवाला में लगाया था, जिसमें दिन रात एक किया इन बच्चों ने। तो असल क्रेडिट इन बच्चों को जाता है, इतनी एफर्ट की है और बहुत बहादुरी से लड़े हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन। गेम्स में हसन अली ने 70 किलोग्राम बीच रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर दिया, और आगे मैं मज़ीद मेहनत करूँगा ताकि मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सकूँ। और 2026 में जो यूथ गेम हो रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान। एशियन यूथ गेम्स में अब्दुर्रहमान ने 80 किलोग्राम में सेमीफाइनल तक रसाई पाई। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद की 65वीं सालगिरह और आलमी योम शहर के मौके पर F9 पार गंधारा सिटीज़न एंड हेरिटेज सेंटर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में 1960 के बानी विजन को असर नू उजागर करने के अज़्म का अदा किया गया। 1960 का बानी विजन पायदारी, जदीद मनसूबाबंदी और जिद्दत पर मबनी है। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG इस्लामाबाद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद अली रंधावा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आए अपने शहर इस्लामाबाद की खूबसूरती का जश्न मनाएं। उन्होंने कहा कि आज हम इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जो 65 सालों से शहरी मनसूबाबंदी और तरक्की की अलामत है। शहर की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में मास्टर प्लान पर अमल दरामद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि आज मैं कौम के होनहार बच्चों के सामने खड़ा हूँ और शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने एक बार फिर मुझे खिदमत का मौका दिया। पूरी कौम के जानिब से होनहार तलबा और उस्ताज़ा को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि रवा साल स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 1 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम हो रहे हैं। साल 2011 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और इस साल तक प्रोग्राम पर 40-50 अरब खर्च हुए, मगर बच्चों की तालीम, हुनर और अज़्म बनाने के लिए 500 अरब भी खर्च करेंगे। अपने दौरा सऊदी अरब के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं अपनी एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर हज़ारों पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार के लिए सऊदी अरब भेजने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे नौजवान वहाँ जाकर मुल्क का नाम रोशन करें। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। अब लैपटॉप से बात बहुत आगे चली गई। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पूरे पाकिस्तान में मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए है। तकरीब में बलूचिस्तान के जिला नौशकी की मेडिकल स्टूडेंट बीबी दरजान ने शिरकत की। वजीर आज़म और हॉल में मौजूद शुरका ने खड़े होकर तालबा के लिए तालियां बजाईं। जब वो स्टेज से वापस आईं तो शहबाज शरीफ ने इन्हें शाबाश देते हुए अपनी नशिस्त पर बिठा दिया। इस जज्बाती लम्हे में तालबा आप दीदा हो गईं और लैपटॉप मिलने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर CDA हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ICT और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के माबैन स्टाम्प पेपर के निज़ाम को मुतारिफ करवाने के लिए एक मुआहिदा हुआ।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, डायरेक्टर ICT राबिया औरंगजेब, जबकि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के अफसरान समेत ICT के मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक ICT के लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के साथ ई स्टैम्प पेपर के निज़ाम को जल्द इस्लामाबाद में मुतारिफ किया जाएगा। इस ज़मन में ICT के लैंड्स रिकॉर्ड को जदीद खतूत पर डिजिटलाइज करने के साथ साथ आवाम को अपनी प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र, इंतकाल और ख़रीदो फ़रोख्त करने में मुमकिन मुश्किलात के हल के लिए ये इक़दामात उठाए गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जहां वज़ीर दिफ़ा ने बरतानवी हाई कमिश्नर का पुरतपा खैर मुकद्दम किया। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं को बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई और स्ट्रैटेजिक अमूर में जारी ताउन पर तबादला ख्याल का मौका मिला और दोनों तरफ ने मुतादिद शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अपने अज़्म का आदा किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाज़ों में इजाफे के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई राब्ते बढ़ाने के लिए इजाफी एयरलाइंस शामिल करने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के आखिर में तामीरी बातचीत जारी रखने और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मफाहमत हुई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाज में मुनक़दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने क्या इंसानियत सही सीमत की तरफ गामज़न है के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। वज़ीर आज़म ने इंसानी तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया और सऊदी वलीअहद की तरक्की के विजन और दुनिया में तरक्की के इक़दामात की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के मज़रिस असरात और सैलाब की तबाहकारियों पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म की आला सतह के गोल मेज मुबाहिसे में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। We are attacking corruption with full might, but then Rome was not built overnight. We are undertaking industrial reforms. We have a youth bulge. 60% of our population is very young, and in Chinese parlance, it's a challenge as well as opportunity. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. While we are doing all this, we are an agrarian economy. वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। In 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods and storms, and we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. शहबाज शरीफ ने बताया, अमन, खुशहाली और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी का मुल्क है जिसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कर्जों पर इन्हिसार खत्म करके खुद कफालत के रास्ते पर चलना होगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। सादिकाबाद पुलिस ने 3 उजरती कातिल भी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान ने मोहसिन शाह, अख्तर सिंधु, कासिम सिंधु और सिकंदर सिंधु से ताहिर नसीर को कत्ल करने की सुपारी ली। मुल्जिमान ने सहाफ़ी को कत्ल करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी ली थी। मुल्जिमान 3 दिन तक सहाफ़ी के घर की रेकी करते रहे। तीनों उजरती कातलों को गाड़ी और असलहा समेत सीनियर सहाफ़ी के घर के करीब से पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों उजरती कातलों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।